Good morning, everyone. My name is Sumit, and I welcome you all to the Civils Club. Right. So, देखिए, though this was not a part of the अनुसंधान series, but मैंने कहा नहीं यार, ठीक है. Since my comprehension is good and many people are struggling in comprehension, तो मैंने कहा भाई चलो इसको भी include कर देते हैं in this particular course. So, this is going to be a complete free of cost gift to all my students who have enrolled in the अनुसंधान program. ठीक है, हम लोग कॉम्प्रिहेंशन पे राइट बहुत अच्छे अच्छे सेशंस कंडक्ट करेंगे. एंड मैं आपको इंश्योर करता हूँ कि आफ्टर ऑल दी सीरीज ऑफ वीडियोस यू विल बी डूइंग वेरी गुड इन कॉम्प्रिहेंशन. देखिए, आई फॉर्मली बिलीव मेरा कॉम्प्रिहेंशन यूपीएससी में जो पूछा जाता है वो काफ़ी अच्छा है. ठीक है, 2023 के सी सैट में राइट मैंने मैथ्स के क्वेश्चन सिर्फ हार्डली 5 से 7 ही हुए थे मुझसे, बट स्टिल मेरा सी सैट क्लियर हो गया था बिकॉज मेरे सारे के सारे ऑल कॉम्प्रिहेंशंस वर राइट. ऑल दी कॉम्प्रिहेंशंस वर राइट एंड आई गॉट 75 समथिंग मार्क्स. ठीक है, उतने अच्छे तो नहीं है सी सैट में, बट 23 के लेवल पे वो बहुत अच्छे नंबर माने जाते हैं, है ना. ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद द कॉम्प्रिहेंशन सीरीज. ठीक है, राइट पोर्टल पे वीडियोस अपलोड हो जाएगी, प्लीज आप इनको देखिए एंड उसके बाद क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करिए. सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट वीडियो. ठीक है, एंड आज हम पहले थोड़ा सा बात करेंगे, ठीक है, रूल्स ऑफ द कॉम्प्रिहेंशन के बारे में. ठीक है, एंड व्हाट आई विल डू इज डिफरेंट डिफरेंट वीडियो में डिफरेंट डिफरेंट रूल्स में लेके आऊंगा एंड देन आई विल डिस्कस विद यू क्वेश्चंस. है ना, मैंने क्या करा है, मैंने जो कॉम्प्रिहेंशन है उसको कैटेगराइज करा है. राइट, व्हाट आई हैव डन इज आई हैव कैटेगराइज देम इनटू डिफरेंट डिफरेंट रूल्स एंड देन उसके बाद आप सॉल्व करने की कोशिश करोगे. ठीक है, तो आपसे हो जाएगा. ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो रूल होता है ना वो क्या है कि हाउ डू यू रीड द कॉम्प्रिहेंशन. बहुत सारे बच्चे ना कॉम्प्रिहेंशन की रीडिंग ही गलत करते हैं. ठीक है, राइट. सो रिमेंबर द मंत्रा. मंत्रा क्या है, मंत्रा बहुत सिंपल है कि सर आपको ऐसे रीड करना है कि कॉम्प्रिहेंशन को आप इंटरप्रेट कर लो, कॉम्प्रिहेंड कर लो. है ना, कॉम्प्रिहेंड मतलब क्या होता है कि ब्रॉड आप थीम पकड़ो. राइट, आप क्या है ब्रॉड मीनिंग पे जाओ. है ना, ब्रॉड थीम ब्रॉड मीनिंग. ठीक है, इस पे आप ज्यादा फोकस करो. ठीक है, यू शुड नॉट बी वरीड अबाउट डिटेल्स. ठीक है, राइट. देखो क्या होता है ना, कैट का जो कॉम्प्रिहेंशन होता है या फिर आप जीमैट का देख लो या और एग्जाम में हो देख लो, तो वहां क्या होता है, वहां वन वर्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं. राइट, जैसे लेट से राम वॉज वेयरिंग अ, ठीक है, डैश कलर्ड शर्ट, तो ऑप्शन ए रेड, ऑप्शन बी येलो. ठीक है, ऐसे ऐसे आता है, बट यहां ऐसा नहीं आता. यहां वन वर्ड क्वेश्चन नहीं आता. ठीक है, यहां जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो कॉम्प्रीहेंड पे आ रहा है. ठीक है, तो आपको अभी मैं बताऊंगा. ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा. ठीक है, राइट. तो हमें डिटेल्स पे ज्यादा फोकस नहीं करना. डिटेल्स मतलब डेटा नंबर. ठीक है, इस तरीके से अभी हम देखेंगे. ठीक है, फॉर द सिंपल रीजन इज दैट सर जी वन वर्ड क्वेश्चन तो आते ही नहीं है. एंड इनफैक्ट मैंने जब बहुत सारे कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व किए, आई कुड रियलाइज कि यूपीएससी पता है बच्चों को फंसाता कैसे है. यूपीएससी का जो लेट से अगर ये कॉम्प्रिहेंशन है, अभी हम देखेंगे इफ दिस इज द कॉम्प्रिहेंशन एंड इस पे ऐसे ऐसे लिखा हुआ है, तो बहुत सारा वो क्या कर देगा. ठीक है, राइट, वो छोटे छोटे इररेलेवेंट फैक्ट्स डाल देगा. राइट, फॉर एग्जांपल इंडिया, वो ये नहीं बोलेगा इंडिया इज मतलब हैज सफर्स फ्रॉम स्कैर्सिटी ऑफ वाटर, ऐसे लिख देगा. इंडिया द सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री, द वर्ल्ड्स पॉपुलस कंट्री, राइट, द थर्ड लार्जेस्ट पीपीपी बाय इकोनॉमी इज सफरिंग फ्रॉम वाटर स्कैर्सिटी. अब देखा, ये सब थर्ड लार्जेस्ट, सेवन लार्जेस्ट, फिफ्थ लार्जेस्ट सब इररिलेवेंट है. अभी हम देखेंगे है ना. सो द आइडिया इज टू रीड द कॉम्प्रिहेंशन इन ऑर्डर टू इंटरप्रेट, नॉट लुक एट डिटेल्स. एंड ये इसीलिए दिया जाता है क्योंकि बच्चे पता क्या करते हैं, बच्चे सोचते हैं कि सर कॉम्प्रिहेंशन गौरव, बच्चे सोचते हैं कॉम्प्रिहेंशन को हम स्लोली पढ़ते हैं और बेटर हम कर पाएंगे. नहीं, इनफैक्ट कॉम्प्रिहेंशन को रीड एज फास्ट एज पॉसिबल एंड लाइंस को तब वो लाइन दोबारा पढ़नी है जब हमें उसका मीनिंग इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे. इफ वी आर एबल टू इंटरप्रेट द मीनिंग, इफ वी आर एबल टू इंटरप्रेट द मीनिंग, आगे रीड करते जाओ. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल राइट, अभी मैं दिखा रहा हूं पहले, आज अभी हम ये वाला पहले रीडिंग पे हम बात कर रहे हैं. है ना, तो स्वीट टाइम देके लेना नहीं अपना कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ने में, तेजी से पढ़ना है. रीड दैट लाइन अगेन इफ यू आर एबल टू इंटरप्रेट द मीनिंग. इफ यू आर एबल टू इंटरप्रेट द मीनिंग, मूव अहेड. सिंपल एज दैट.
ठीक है, लेट्स गो। अब मैं आपको एक रीड करके दिखाता हूँ मैं कितनी जल्दी पढ़ता हूँ। चलिए, मोर देन हाफ ऑफ इंडियन वुमेन एंड ऑलमोस्ट अ क्वार्टर ऑफ इंडियन मैन वर्किंग इज सफर फ्रॉम एनीमिया। ठीक है, राइट, बहुत ज्यादा लोग एनीमिया से सफर करते हैं। अकॉर्डिंग टू स्टडीज दे आर एनीवेयर 5 to 15% लेस प्रोडक्टिव। अच्छा, लेस प्रोडक्टिव देन दे कुड बी एज अ रिजल्ट देयर ऑफ। ठीक है, इंडिया ऑल्सो हैज द लार्जेस्ट ट्यूबरकुलोसिस बर्डन इन द वर्ल्ड, कॉस्टिंग अराउंड दिस वर्क डेज टू द कंट्री एनुअली। ठीक है, यानी वर्क डेज का भी लॉस हो रहा है। बट व्हाट इज जस्ट एज इंपॉर्टेंट एज लॉस प्रोडक्टिविटी नाउ इज लॉस पोटेंशियल इन द फ्यूचर। अच्छा, फ्यूचर भी लॉस्ट हो रहा है। It is becoming increasingly clear that on many measures of cognitive ability, malnourished Indian children perform 2 or 3 times worse than their adequately nourished peers. अच्छा, ये लोग आगे जो जो अच्छे खाते पीते हैं उनसे बेकार परफॉर्म कर रहे हैं। फॉरेन इकोनॉमिकली दैट विल बी मोर डिपेंडेंट ऑन हाईली स्किल्ड वर्कर्स, दिस इज अ सिग्निफिकेंट चैलेंज। अच्छा अच्छा, ये वही मैं समझ गया इसके कि भैया क्या है, कॉम्प्रिहेंड में क्या कर पाएगा, माल नरिशमेंट है, ठीक है, आपके डेमोग्राफी डिविडेंड है, राइट, खाना पीना हेल्थ इन सब का, और इससे प्रोडक्टिविटी वगैरह पे है। एंड इज वन ऑफ द रियली शुड बी एड्रेस टू इंडियाज डेमोग्राफी। यस, यानी मैंने ब्रॉड थीम इंटरप्रेट कर लिया कि खाना पीना इससे प्रोडक्टिविटी इंपैक्ट होती है, वर्क डेज है, ये है वो है, ये सब देख लिया, राइट। ठीक है, दिस तरीके से मैंने इंटरप्रेट कर ली। राइट, नाउ लेट मी रीड द कॉम्प्रिहेंशन आंसर देखते हैं। व्हाट इज इंप्लाइड इन द पैसेज, एजुकेशन सिस्टम मस्ट बी स्ट्रेंथन। व्हाट रबिश, व्हाट रबिश, एजुकेशन की बात ही नहीं है, माल नरिशमेंट पे। लार्ज स्केल एंड इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम इज द नीड ऑफ द आवर। ठीक है, स्किल डेवलपमेंट पे क्या बोला गया, वेट, लेट्स लीड बेटर। ठीक है, फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, ये ऑफ ओनली स्किल्ड वर्कर्स नीड स्पेशल अटेंशन, ओनली स्किल्ड वर्कर। अभी हम आएंगे, ये तो गलत लग रहा है। फॉर रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ एज envisaged, attention should be paid to health and nutrition of the people. D is the correct answer. राइट, डी इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से आपको रीड करनी है। यहां पे आपको स्पेशली खास बात रखना है कि एक्सट्रीम वर्ड्स आर जनरली रॉन्ग। वाई डिडंट आई चूज सी, बिकॉज ओनली स्किल्ड वर्कर, हेल्थ एंड वर्क न्यूट्रिशन ऑफ ओनली स्किल्ड वर्कर नी स्पेशल अटेंशन। आप खुद सोचो, अगर मैं आपको कहता हूं पैसेज मत भी पढ़ो, मैं आपसे कहता हूं पढ़ो जरा, इसको पढ़ो, तुम सी को वैसे ही नहीं काट दोगे कि सर हेल्थ एंड न्यूट्रिशन ऑफ ओनली स्किल्ड वर्कर, ये कैसी बातें कर रहे हो यार, ये कैसी बातें कर रहे हो, है ना। ये तो कभी कोई पैसेज कर ही नहीं सकता बात, तो ये वैसे ही एलिमिनेट हो गया। एजुकेशन की बात करी नहीं है ना। ठीक है, तो अब मुझे इससे और इससे देखना है। स्किल डेवलपमेंट की बात भी यहाँ पे नहीं की है। मेजर थीम क्या है, न्यूट्रिशन और हेल्थ है, माल नरिशमेंट है, राइट, प्रोडक्टिविटी है, ये। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक्सट्रीम वर्ड्स को हटाना है। वी नीड टू ट्राई टू ब्रिंग इन टू टू ऑप्शन एंड देन चूज ओनली वन, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टिप, दैट अंडरलाइन ओनली रेलिवेंट थिंग्स। रेलिवेंट थिंग्स को ही हमें क्या करना है, अंडरलाइन करना है। बहुत सारे पता है स्टूडेंट क्या करते हैं, अभी हम ये प्रॉब्लम को आगे एड्रेस करेंगे। ठीक है, वो लोग सब कुछ अंडरलाइन करने लग जाते हैं एंड एज अ रिजल्ट क्या होता है, एज अ रिजल्ट उन्हें पता नहीं चलता इंपॉर्टेंट क्या है। तो मैं कहता हूं कि पहली बार में सारा अंडरलाइन मत कर लो, पहले एक बार कॉम्प्रिहेंशन पढ़ो एंड ट्राई टू ब्रिंग इट डाउन इनटू टू ऑप्शन, देन रीड कॉम्प्रिहेंशन अगेन, सो दैट उस 2 से 1 में लाने में भी क्या हो, आप बिल्कुल सही चीज को देख पाओ। ये अभी आगे मैं दिखाऊंगा, है ना। ठीक है, तो ये चीज का स्पेशली ध्यान रखेंगे। नाउ लेट्स टेक अप अनदर क्वेश्चन, एग्जांपल 2 देखते हैं। ये भी आया 23 में क्वेश्चन आया था। लेट्स ट्राई टू रीड दिस एंड सी। ठीक है, देखते हैं। वी ऑफन हियर अबाउट द कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग द डिफरेंट स्टेट्स इन इंडिया ओवर रिवर वाटर्स। ठीक है, यानी कॉन्फ्लिक्ट ओवर इंडिया ओवर रिवर वाटर। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट है। ठीक है, ऑफ 20 मेजर रिवर्स, 16-14 are already water stressed, 75% of population lived in water stressed region, a third of whom lives in water scarce, water scarce, water scarce, water stress, यही पूछा जा रहा है, ज्यादा कुछ नहीं है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन 14, 75, 20, ये वो ना। ठीक है, राइट, क्लाइमेट चेंज, द डिमांड ऑफ द राइजिंग पॉपुलेशन एंड नीड ऑफ एग्रीकल्चर टू कीप पेस, इंक्रीज रेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विल एक्सर्बेट वाटर क्राइसिस, वाटर स्ट्रेस, वाटर क्राइसिस। यस, बिल्कुल, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाटर इज अ स्टेट सब्जेक्ट। ठीक है, नॉट द यूनियन एक्सेप्ट फॉर इंटर, बिल्कुल सही बात है, यानी इंटरस्टेट होता है। ठीक है, इंटरस्टेट वाला यूनियन में आता है। की टू इंश्योरिंग बैलेंस बिटवीन द कॉम्पिटेटिव डिमांड्स ऑफ वेरियस स्टेक होल्डर्स इज बेसिन बेस्ड अप्रोच टू एलोकेट वाटर अमंग द कॉन्स्टिट्यूएंट रीजन एंड स्टेट्स। ठीक है, बेसिन बेस्ड से हो जाएगा। एलोकेटिंग फेयर शेयर ऑफ वाटर टू them requires assessment based on the objective criteria such as specificities of river basin। ये रिवर बेसिन की कुछ बात कर रहा है। ठीक है, डिपेंडेंट पॉपुलेशन, एग्जिस्टिंग वाटर यूज डिमांड, एफिशिएंसी ऑफ यूज, प्रोजेक्टेड फ्यूचर वाइल इंश्योरिंग एनवायरमेंटली। ठीक है ठीक है ठीक है, आ गया कि वाटर स्ट्रेस है, रिवर बेसिन अप्रोच रखो, कुछ कुछ बात कर रहा है। लेट्स सी, देखते हैं। Which of the following statement best reflects the most rational, practical, and immediate action required to ensure a fair, equitable allocation of water to the different stakeholders? देखते हैं। A national, pragmatic, legal, and framework of water allocation should be made. Yes, maybe. ठीक है, राइट, ये काफी कॉम्प्रिहेंसिव लग रहा है, आगे देखते हैं।
ऑल रिवर्स ऑफ द कंट्री शुड बी लिंक्ड एंड ह्यूज एक्वाफायर्स क्रिएटेड. कहां लिखा है? ऑल रिवर सिस्टम सबको लिंक कर दे, है ह्यूज एक्वाफायर क्रिएट कर दे. कहां है सब लिखा है? एक्सट्रीम ऑप्शन, एक्सट्रीम ऑप्शन. एंड देखो क्या लिखा है? रैशनल, प्रैक्टिकल, इमीडिएट एक्शन. इज इट रैशनल कि सारे रिवर सिस्टम को तुम लिंक कर दो? प्रैक्टिकल पॉसिबल है कि ब्रह्मपुत्र को जोड़ दो कावेरी से? ना. राइट. आगे देखो, वाटर चैनल्स बिटवीन रीजन्स ऑफ वाटर सरप्लस एंड रीजन्स ऑफ वाटर डेफिशिएंट शुड बी क्रिएटेड. मे बी दिस इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी. राइट, कि हाँ यार वाटर चैनल इधर से इधर. टू मिटिगेट वाटर क्राइसिस, वाटर डिमांड ऑफ द सेक्टर सच एज एग्रीकल्चर इंडस्ट्री शुड बी. वाह वाह वाह. तो मतलब पानी पीना ही छोड़ दें? है पानी पीना ही छोड़ दें? और ये कहीं लिखा हुआ है कि वाटर डिमांड को ही कम करते जाओ? अगेन ठीक है, हो सकता है, बट दिस इज नॉट द रैशनल और यू कैन से इमीडिएट एक्शन ना. ये भी आई विल से इट्स अ काइंड ऑफ एन एक्सट्रीम और आई वुड से पेरिफेरी है. तो ये भी गया. ठीक है, अब बचा ए एंड सी. ठीक है, देखिए नेशनल प्रैग्मेटिक लीगल पॉलिसी फ्रेमवर्क ऑफ वाटर एलोकेशन. तो अब एंश्योर फेयर इक्विटेबल वाटर टू डिफरेंट स्टेक होल्डर्स. अब यहां अगर देखोगे, ठीक है राइट, यहां अगर आप देखोगे, ठीक है, तो अगर इफ यू गो बैक टू दिस, तो यहां आप देखो बेसिन बेस्ड अप्रोच टू एलोकेट वाटर अमंग द कॉन्स्टिट्यूएंट रीजन, एलोकेटिंग फेयर शेयर ऑफ requires assessment based on objective criteria such as specific river basin, size of dependent population, existing water. ये क्या है? ये होलिस्टिक एक पॉलिसी की बात कर रहे हैं. राइट, कि एक ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए जिसके अंदर सब कुछ हम देख रहे हैं. सिर्फ ये नहीं है कि वाटर चैनल बिटवीन द रीजन ऑफ वाटर सरप्लस टू ये कर दे, और यहाँ वाटर चैनल्स वगैरह की तो बात ही नहीं करी गई है ना. एंड दिस इज मोर जनरल, दिस इज मोर फीजिबल, दिस इज मोर प्रैक्टिकल थिंग. कि भैया आप एक नेशनल, एक प्रैग्मेटिक, एक लीगल पॉलिसी लेके आओ. क्यों ये वर्ड लीगल भी एड्रेस किया हुआ है? वर्ड लीगल क्योंकि याद है सबसे पहली लाइन में लिखा गया था कि वाटर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट भी है. सो कॉन्फ्लिक्ट वुड एड्रेस द लीगल पार्ट ऑफ दैट, है ना. तो दैट इज व्हाई दिस इज मोर होलिस्टिक. तो यहां से हमें क्या देखा कि हमें मोस्ट होलिस्टिक ऑप्शन को चूज करना है. ठीक है राइट, फाइन. ठीक है, एज कंपेयर टू मोर स्पेसिफिक थिंग. ठीक है, तो दैट इज व्हाई ए इज मोर कंपेयर टू सी. ठीक है, दो सी लुक्स गुड, बट एक मोर नेशनल प्रैग्मेटिक लीगल पॉलिसी सारा होना चाहिए. दैट इज व्हाट इज द मोस्ट प्रैक्टिकल थिंग रिक्वायर्ड. क्योंकि यहां पे आपने चीजें पढ़ी है, यहां क्लियर कट लिखा है. ठीक है, कि भैया एलोकेटिंग अगर आप फेयर शेयर ऑफ वाटर करोगे, इट रिक्वायर्स यू टू असेस अ लॉट ऑफ थिंग्स such as specificities of river basin, dependent population, existing water use, demand, blah blah blah, environmental needs, blah blah blah, सब कुछ है. ठीक है, तो दैट इज वाई आपको क्या है यहाँ पे एड्रेस जो होगा वो होगा ए वुड बी राइट. तो यहां से हमने क्या सीखा? यहां से हमने एक और चीज सीखी. क्या सीखा सर? कि चूज 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 द मोर होलिस्टिक ऑप्शन, होलिस्टिक ऑप्शन. ठीक है राइट, ये अभी हम देखेंगे, आगे भी आएगा. ठीक है, मोर होलिस्टिक ऑप्शन को हमें यहाँ पे चूज करने की जरूरत है. ठीक है राइट, ठीक है फाइन. लेट्स टेक अप दिस क्वेश्चन, पैसेज 3. ठीक है, इन इंडिया मेजॉरिटी ऑफ द फार्मर्स आर मार्जिनल एंड स्मॉल, लेस एजुकेटेड, possess लो एडेप्टिव कैपेबिलिटीज टू क्लाइमेट चेंज परहैप्स बिकॉज ऑफ क्रेडिट एंड अदर कंस्ट्रेंट. ठीक है भाई, ये हमें बहुत सिंपल है. राइट, सो वन कैन नॉट एक्सपेक्ट ऑटोनॉमस एडेप्शन टू क्लाइमेट चेंज. अच्छा, यानी ऑटोनॉमसली वो अडेप्ट नहीं कर सकते क्लाइमेट चेंज में क्योंकि वो कम एजुकेटेड है, उनके पास कैपेबिलिटी नहीं. ठीक है, इवन इफ इट वाज पॉसिबल इट वुड नॉट बी सफिशिएंट टू ऑफसेट द लॉसेस फ्रॉम द क्लाइमेट चेंज. ठीक है, लॉस को हम नहीं बता सकते. ठीक है, टू डील विद दिस adaptation to climate change is paramount alongside a fast mitigation response. ठीक है, another solution is to have a planned or policy driven adaptation. ठीक है, planned and policy driven adaptation होना चाहिए, which would require the government to come up with the policy recommendation. अच्छा, government will help them, government will make policy. ठीक है, perception is necessary prerequisite for adaptation. अच्छा, perception is important. Whether farmers are adapting agriculture practice to climate change depends on whether they perceive it or not. बिल्कुल सही बात है. ठीक है, फार्मर को लगता ही नहीं है कि नहीं भाई इससे फायदा नहीं होगा तो हम नहीं करेंगे. हाँ ना, सी आई एम रीडिंग इट फास्ट. हाँ ना, हाउएवर दिस इज नॉट ऑलवेज इनफ फॉर अडैप्टेशन. इट इज इंपॉर्टेंट हाउ फार्मर परसीव्स द रिस्क एसोसिएटेड विद क्लाइमेट चेंज. ठीक है भाई, ठीक है, तो अगेन परसीव पे ज्यादा है वो. ठीक है, लेट्स सी आंसर. Which of the following statement best reflect the most logical and rational message conveyed by the author? ठीक है, adaptation to climate change and mitigation responses are basically the responsibilities of the government. ठीक है, पर अब दे आर बेसिकली द रिस्पॉन्सिबिलिटी. अच्छा, यानी फार्मर तो कुछ करेगा ही नहीं, है ना, फार्मर तो कुछ करेगा ही नहीं. ठीक है, गलत. ठीक है,
क्लाइमेट चेंज कॉजेज अ चेंज इन द गवर्नमेंट पॉलिसीज रिगार्डिंग लैंड यूज पैटर्न। भाई लैंड यूज की कहीं बात करी है? कहीं बात करी है? डू यू थिंक दिस इज व्हाट इट सेंटर्ड अराउंड? बिल्कुल नहीं। तो सबसे पहले बी काट दो, ठीक है। ए भी मैं चूज कर सकता हूं बट बी तो बिल्कुल नहीं करूंगा। रिस्क परसेप्शन ऑफ फार्मर्स आर इंपॉर्टेंट, यस रिस्क परसेप्शन आंसर आ गया। देख लेते हैं। सिंस मिटिगेशन इज नॉट पॉसिबल, वाह मिटिगेशन पॉसिबल ही नहीं है, गवर्नमेंट शुड कम अप विद पॉलिसीज। अरे वाह 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 वाह, खुद बताओ मिटिगेशन पॉसिबल ही नहीं है? एक्सट्रीम स्टेटमेंट, एक्सट्रीम स्टेटमेंट। adaptation to climate change mitigation responses are basically the responsibilities of government only। एक्सट्रीम स्टेटमेंट फार्मर्स पे भी है, बस उनको रिस्क परसेप्शन में मदद कर दो। लैंड यूज बात ही नहीं करी गई है, लैंड यूज बात ही नहीं करी गई है। आंसर आ गया सी फॉर कैलकाटा। देखा देखा, सी ये। अब देखो जो मैं आपसे कह रहा था कि वाई रॉन्ग अंडरलाइनिंग विल लीड यू टू फेलियर। एक मेरा स्टूडेंट है राइट, बेनीपाल, राइट, ही यू कैन से वो कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करता, मुझे भेजा, बोला सर आपने कहा था एक्सट्रीम स्टेटमेंट नहीं होता, तो यहाँ पे जो सेकंड स्टेटमेंट है टेक्नोलॉजी कैन नेवर रिप्लेस ऑल द गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइडेड इन द इकोसिस्टम, मैंने बी काट के ए लगा दिया, ठीक है, बट इसका आंसर सी है। मैंने कहा भाई सुन, ठीक है, जरा कॉम्प्रिहेंशन भेज, मुझे जरा कॉम्प्रिहेंशन भेज। अब उसने मुझे ना एग्जैक्टली ये फोटो भेजी, ठीक है, उससे मैंने ये देखा, ठीक है, अब ये उसने देखो करा है, अब जरा इसे पढ़ो, ठीक है, दिस इज हिज स्क्रीनशॉट, देखो एंड मैं बताऊंगा वो गलती कहां कर रहा है और आपको भी सीखनी है। अब देखो, इकोसिस्टम प्रोवाइड पीपल विद वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, फूड, क्लीन वाटर है, ठीक है, फ्लड कंट्रोल, इकोसिस्टम सब कुछ दे रहे, स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट, ब्ला 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 ब्ला, टू नेम अ जस्ट फ्यू। मोस्ट ऑफ दीज बेनिफिट्स आर आइदर इररिप्लेसेबल और most of these benefits are either irreplaceable or technology necessary to replace them is prohibitively expensive। अब देखो जो चीज इंपॉर्टेंट है टेक्नोलॉजी वर्ड वो नहीं करा है, इररिप्लेसमेंट अंडरलाइन है स्टिल यहां पे आप देखो, ठीक है, टेक्नोलॉजी कैन नेवर रिप्लेस ऑल द गुड्स, यस, क्योंकि यहां लिखा है मोस्ट ऑफ दीज बेनिफिट्स आर इररिप्लेसेबल, तो सही चीज को अंडरलाइन नहीं करी, ठीक है, टेक्नोलॉजी वाले वर्ड को अंडरलाइन नहीं करा, ठीक है, एंड एज अ रिजल्ट गलत चीज को अंडरलाइन करने के चक्कर में क्या हो गया, गए। अब देखो प्रोवाइड, अब प्रोवाइड क्यों कर रहा है ये अंडरलाइन, ये बताओ पीपल, ये देखो, है ना, तो आपको अंडरलाइन फालतू वाली चीज नहीं करनी है। अब यहां से पढ़ो, मोस्ट ऑफ दीज बेनिफिट्स आर इधर इररिप्लेसेबल और टेक्नोलॉजी नेसेसरी टू रिप्लेस देम इज प्रोहिबिटली एक्सपेंसिव है, ठीक है। तो अब देखो टेक्नोलॉजी कैन नेवर रिप्लेस ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज, यस, बिकॉज मोस्ट ऑफ देम, और प्लस कैन नेवर रिप्लेस, एक और चीज देखो, कैन नेवर रिप्लेस ऑल, इसने यहां ऑल तो देखा ही नहीं, इसने ये देख लिया कि एक्सट्रीम स्टेटमेंट है टेक्नोलॉजी कैन नेवर रिप्लेस, अरे भाई ऑल भी तो है बाबा, ऑल भी तो है, तो ऑल मेक्स दिस स्टेटमेंट एक्सट्रीम, है ना, ये है, ठीक है, राइट। तो यहां पे देखो टेक्नोलॉजी कैन नेवर रिप्लेस ऑल, तो दो एक्सट्रीम हो गए, ये सही हो गया, क्योंकि यहां लिखा है मोस्ट ऑफ दीज गुड्स, मोस्ट ऑफ दीज बेनिफिट्स आर ईदर इररिप्लेसेबल, सब नहीं रिप्लेस कर सकता, ठीक है, टेक्नोलॉजी दो तीन को कर लेगा बट क्या सबको कर लेगा, नहीं, इसीलिए ये स्टेटमेंट सही हो जाता है। और सेकंड देखो, इट इज इंपेरेटिव टू मॉडिफाई द अर्थ इकोसिस्टम फॉर वेलबींग ऑफ मैनकाइंड, यस, ये तो अब ठीक ही है ना, ठीक है, तो दिस इज व्हाट, दिस इज सी, अच्छा जो, ठीक है, बट इसका आंसर सी है, मेरे अकॉर्डिंग मैंने ए लिखा था, तो आप समझ में आ रहा है क्या क्या यहाँ पे है, ठीक, यहाँ पे देखो टेक्नोलॉजी कैन नेवर रिप्लेस ऑल द गुड्स, ऑल पे तो इसने अंडरलाइन करा नहीं जो क्वेश्चन है, तो आप कॉम्प्रीहेंड करना सीखो, अगर आप कॉम्प्रीहेंड करना सीख गए, ठीक है, फील से पैसेज पढ़ोगे, अपना सोशल एस्पेक्ट को दिमाग में रखोगे, यू विल इजिली एबल टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस इन द एग्जाम। मैं तुम्हें बता रहा हूं कॉम्प्रिहेंशन में मैं इतना अच्छा बना दूंगा, यू विल इजिली बी एबल टू सॉल्व, है ना, राइट। अब देखो यहां बहुत सारी चीजें बेकार सी दी हुई, इसे पूरा पढ़ो, लेट्स रीड द एंटायर थिंग, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पोर्टेबल फ्रेश वाटर कैन बी प्रोवाइडेड बाय डिसैलिनेटिंग सी वाटर बट ओनली एट अ ग्रेट कॉस्ट, यानी ये बताना चाह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी महंगा काम करेगी, है ना, टेक्नोलॉजी महंगा महंगा काम करेगी, है ना, ठीक है, राइट। द रैपिडली एक्सपेंडिंग ह्यूमन पॉपुलेशन हैज मॉडिफाइड द अर्थ इकोसिस्टम टू मीट द increased requirement of some of the goods service, particularly food, fresh water, timber and fuel. These modification have contributed substantially to, देखो these modification have contributed substantially to human well-being and economic development, ठीक, इसीलिए फर्स्ट स्टेटमेंट सही है कि भैया
इट इज इम्पेरेटिव टू मॉडिफाई इकोसिस्टम फॉर द वेलबींग. यस, यहां देखो लिखा है, these modification have contributed substantially, right? These benefits have not been equally distributed. obvious सी बात है यार, in the growth is not inclusive, ये तो पता ही है. Some people have actually benefited harmed by these changes, right? Moreover, short term increase in some ecosystem goods and services have come at a cost of long term. Yes, ये भी चीज है, right? For example, efforts to increase production of food and fiber have decreased the ability of some ecosystem to provide clean regulating. ठीक है भाई, ये चीज हो गई है ना. तो आपने यहां से क्या करा, यू स्टार्टेड कॉम्प्रीहेंडिंग देम, राइट, कि भैया टेक्नोलॉजी सब कुछ रिप्लेस नहीं कर पाएगी, और अगर करेगी भी कुछ कुछ चीजों को तो वो एक्सपेंसिव होगी, राइट. हमें कॉन्स्टेंटली क्या है, थोड़ा थोड़ा मॉडिफिकेशन करना चाहिए, राइट. ठीक है, राइट. अर्थ इकोसिस्टम, क्योंकि हमें अपने रिक्वायरमेंट्स को मीट अप करना है, ठीक है, राइट. एंड इसकी वजह से ह्यूमन वेलबींग का इकोनॉमिक, बट इस बेनिफिट ये सबके डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है. एंड ऑल्सो कुछ कुछ ऐसे भी मॉडिफिकेशन होते हैं, राइट, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, मतलब कुछ कुछ नेगेटिव इंपैक्ट भी देखने को मिलता है, राइट. फॉर एग्जांपल, एफर्ट्स टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ फूड एक्सेट्रा हैव डिक्रीज द कैपेसिटी ऑफ सम सिस्टम. समझ लो, तो दिस इज व्हाट इज द आइडिया. अगर आप क्या करोगे, अगर आप कॉम्प्रिहेंड करना सीख गए तो क्वेश्चन बनाना मुश्किल कभी नहीं होगा. ब्रॉड थीम को माइंड रखना. अब यहां देखो इररेलेवेंट चीज क्या है इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में. अगर मैं आपको यहाँ पे इररेलेवेंट चीज बताऊं तो ये देखो, राइट, 20 मेजर रिवर, 14 आर रिलेटिवली वाटर स्ट्रेस, 75% पॉपुलेशन, ये सब क्या है, स्टेट सब्जेक्ट एक्सेस, ये सब क्या है, ये सब इररेलेवेंट चीज है. सेम वे यहाँ पे भी, मोर देन हाफ ऑफ इंडियन वुमेन, ऑलमोस्ट अ क्वार्टर ऑफ इंडियन मैन. अरे भाई, एनीमिया पे क्वेश्चन है, राइट, एनीमिया पे क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान से देखोगे, ठीक है ना. 5 to 15% लेस प्रोडक्टिव, 70 मिलियन वर्क डेज. नहीं, आपको कॉम्प्रिहेंड करना है कि भैया मान न्यूट्रिशन से क्या हो रहा है, मान न्यूट्रिशन से हमारी प्रोडक्टिविटी का लॉस हो रहा है. दिस इज व्हाट द आइडिया इज, ठीक है, दिस इज व्हाट द आइडिया इज, ठीक है. और अगर हमें एज अ कंट्री जिसके पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है, इसको हमें एड्रेस करना है. वी नीड टू एड्रेस दिस. दिस इज व्हाट इज द ब्रॉड थीम. बस अब मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा. सरमाया, दैट्स हाउ यू गो फॉर कॉम्प्रिहेंशन. एंड दिस वॉज द फर्स्ट जो मैंने वीडियो अपलोड किया, ठीक है. रूल 1 ऑफ द कॉम्प्रिहेंशन, हाउ डू यू रीड द कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है. सेकेंड, वी नीड टू कॉम्प्रिहेंड ब्रॉड थिंग्स, वी डू नॉट नीड टू लुक एट डिटेल्स अंटिल अनलेस उसने स्पेसिफिकली पूछा है, रीड द कॉम्प्रिहेंशन अगेन, ठीक है. एंड थर्ड, अवॉइड द एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स. एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स को हटाना है. अवॉइड आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चंस, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट स्टेटमेंट, जैसे फॉर एग्जांपल यहां, ठीक है, राइट, एजुकेशन सिस्टम. अरे भाई, एजुकेशन की तो बात ही नहीं कर रहा है वो, क्या है ना. ब्रॉड थीम देखो, राइट, माल न्यूट्रिशन है, माल न्यूट्रिशन में एजुकेशन कहां से आपने लगा दिया, ठीक है. सो आई होप दिस वाज यूजफुल. अब नेक्स्ट पर्टिकुलर वीडियो में आई डिस्कस विथ यू मोर रूल्स, ठीक है, अजम्पशन, इंटरफेरेंस, इन सब में ऐसे ऐसे करते जाएंगे, ठीक है. एंड विद इन आज एंड कल के अंदर ही सारे कॉम्प्रिहेंशन को हम कवर कर लेंगे. चलिए, दिस इज मी सुमित साइनिंग ऑफ. बाय बाय.